नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष ग्रह, बहुत ही विशेष प्रोग्राम है ये केतु के बारे में। ये एक ऐसा ग्रह है जो राहु केतु सभी लोग जानते हैं और बहुत फेमस भी हैं ये। कुछ लोगों को ज़्यादातर लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। ये एक ऐसा ग्रह है जिसको हम कई बार बहुत नेगेटिव सुनते हैं, जैसे कि टेररिस्ट, बम विस्फोट, अचानक से कुछ बहुत बुरी घटनाएं के बारे में भी सुनते हैं। दूसरी तरफ इसी ग्रह को आप मोक्ष, ज्ञान, अध्यात्म, बहुत अच्छी चीज़ों में भी हम केतु के बारे में सुनते हैं और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा भी रहती है कि इसका रिजल्ट हमारे लिए कैसा आएगा, क्या वो हमारे लिए लेकर आएगा। तो सबसे पहले कि हम इन चीज़ों पे देखें जाएं कि केतु क्या रिजल्ट आपकी कुंडली में देंगे, जिस पे बहुत सारे वीडियो फिर भी हैं। उसके बाद भी उसमें बहुत सारी टेक्निक वगैरह भी होती हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, आने वाले वीडियो में बात करेंगे। और आज का वीडियो है सबसे पहले कि केतु को समझना ही अपने आप में सभी लोग तो क्या अच्छे ज्योतिषी उसमें कह सकते हैं कि भ्रम वाला ग्रह है। राय जो है, अगर आप क्लासिक्स को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा खोल के नहीं लिखा गया है। तो हम पहले केतु को ही समझेंगे और उसके कुछ, अगर वो ख़राब है तो उसकी क्या कमियां आपको देख सकते हैं आप, और क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो इन चीज़ों पे हम विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर केतु को समझते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर है और इसमें हर चीज़ केतु से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम ध्यान दें, केतु एक तड़फ, एक छटपटाहट, एक खालीपन, एक सूनापन है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो एक सूनापन क्रिएट करता है, एक खालीपन क्रिएट करता है। जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ पर केतु होता है आपकी कुंडली में, वहाँ एक अजीब सी स्थिति होती है। राहु जहाँ होता है वहाँ आपकी इच्छा होती है उस चीज़ को अचीव करने की, और वो चीज़ें आपको मिलती हैं, पर आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि क्योंकि राहु का शरीर नहीं है, राहु स्नेक, जैसे ये आप नाग मान लीजिए, नागराज बासुकी या कोई भी नाग मान लीजिए, उसका ये जो सर है इसको राहु से सिंबलाइज किया गया है, और ये जो धड़ है नीचे वाला ये केतु दिखाया गया है सिंबलिज्म में। और इसीलिए जो राहु है उसका, राहु केतु में केतु की विशेषकर पूजा के लिए भगवान श्री गणेश का बहुत ज़्यादा महत्व है। समुद्र मंथन वाली जो कथा है वो आप सबने सुनी रखी होगी कि वो स्वरभानु नाम का राक्षस था जो रूप बदल के बैठ गया था राक्षसों में, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और फिर जब सूर्य चंद्र ने बता दिया कि ये वही है, ये तो राक्षस है जो इस तरह छद्म भेष धर के बैठा है, तो फिर मोहिनी विष्णु रूप में आई और उन्होंने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया स्वरभानु का। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो राहु बन गया, नीचे वाला केतु, चूंकि वो अमृत पी चुका था वो अमर हो चुका था। तो ऊपर वाला जो हिस्सा जो राहु है उसका शरीर नहीं है। तो राहु क्या करता है, वो पीछे के कोई एक चीज होती है जो चाहता है, अक्सर भौतिकता की चीज होती है, भौतिक समाज की तरफ जाना चाहता है। राहु बाहर वाला ग्रह है और उसको अचीव करता है धन, पैसा, गाड़ी, भूमि, मकान, स्त्री, पुरुष, ये सब, पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और कई बार गलत तरीके भी अपनाता है, क्योंकि राहु को केतु दोनों ही आउट ऑफ लॉ, नियम को नहीं मानते लोग, तो गलत तरीकों से भी धन कमा लेता है और पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो एक तरह की कह सकते हैं वहाँ पर आपका ये एंड में आपको उसकी तरफ ले जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ, कि व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं कर तो रहा हूँ, प्राप्ति तो कर रहा हूँ, एक तो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, और उससे भी जो सोचा था वैसा नहीं है। और केतु उसका उल्टा है, केतु मनोविचार करता है,
केतु कहता है कि जो हाँ, राहु की तो कभी भूख शांत होती नहीं, और केतु जो आपके पास है उससे ही आपको एक अजीब सी स्थिति होती है। मतलब आप ये महसूस करते हैं कि जो आपने अचीव कर लिया, आपकी शादी हो गई है, अगर केतु आपके सप्तम में है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई शादी का तो कोई मतलब, कोई सुख आपको महसूस नहीं होगा, और एक अजीब तरह की तड़फ और छटपटाहट होगी, एक बंधन प्रतीत होगा, एक खालीपन होगा उस इलाके में। मतलब जो है उससे परेशान केतु, और जो नहीं है उसे पाने के लिए राहु जाता है। हालांकि जब पाता है तो इन द एंड राहु भी यही दिखाता है कि इन चीज़ों से कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि उसकी भूख शांत नहीं होती, उसके भाग है ही नहीं। तो आप अचीव तो कर रहे हैं, पर इन द एंड वो दौड़ बनी हुई है, उसका कोई अंत नहीं है। और फिर धीरे धीरे दिखाई देता है कि उम्र भी समाप्ति की ओर आ रही है। पहले से मैं काफ़ी ऊपर आ भी चुका हूँ लाइफ में, पर कुछ ऐसा आनंद नहीं मिल रहा। और केतु जो चीज़ें हैं आपके पास जो पहले से है, उससे ही आपको ये दिखाता है कि चीज़ों की व्यर्थता को दिखाता है, चीज़ों की रियलिटी को दिखाता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह धुआं जो होता है ना किसी दृश्य को ढक लेता है, उसी तरह जो मेरी माया है उससे ये संसार ढका हुआ है। तो केतु आपको उस माया के परे दिखाने की कोशिश करता है। केतु ये दिखाने की कोशिश करता है कि संसार जैसा है वैसा दिखता है, जैसा वो पूर्ण सत्य नहीं है, इसके अलावा दूसरा भी सत्य है। इसीलिए केतु का बहुत संबंध आपका एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन विज्ञान, हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह जिक्र हुआ है केतु का कि जिनकी कुंडलियों में केतु अच्छा था, या केतु वाले जो लोग होते हैं उनको इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, उनको सपने सच हो जाते हैं, उनको आभास हो जाता है, उनके अंग आदि जो फड़कते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार ऐसे लोग भविष्यवक्ता कहे बन जाते हैं अच्छे। तो केतु का ये गुण है कि वो 6 जो इंद्रिय है, छठी जो इंद्रिय है, वो केतु से रिलेटेड है। केतु को और हम जैसे समझें तो केतु एक ध्वज है। केतु सबसे ऊपर जाना चाहता है लाइफ में, इसलिए चाहे वो जमीन हो तो हमारा सबसे ऊपर वाला लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष ही है। तो केतु बीच में नहीं कोई बीच में नहीं पढ़ना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि ऐसे करके वैसे करके फिर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। केतु कहता है कि भाई इन द एंड अगर मोक्ष ही प्राप्त करना है, अगर लक्ष्य मोक्ष ही है तो सीधा मोक्ष ही प्राप्त करो, आप सीधा आप उधर ही जाओ, क्या इस चक्कर में पड़े हुए हो। तो केतु आपको इस भौतिक संसार से अलग ले जाता है। तो कई बार बहुत सारे लोग केतु के समय में, कुछ लोग तो संत भी हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, कार्य से मन नहीं लगता, और क्योंकि उनको उसकी व्यर्थता नजर आने लगती है। और कुछ लोग भले ही महात्मा ना हो पर ज्योतिष की तरफ जाएंगे, अकल्ट की तरफ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएंगे, उस सब को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु उस तरफ ले जाता है। कई बार केतु बहुत भयानक रिजल्ट भी लेकर आता है अगर वो कुंडली में खराब है। उस पर उसका जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, वो आपको अच्छाई की तरफ ले जाना होता है। जैसे कि भगवान श्री गणेश की गर्दन कट गई थी, भगवान शिव ने गर्दन, वो सिंबॉलिकल है क्योंकि उस समय वो अपने ईगो में थे, अपनी बातों में थे। उन्होंने अपने पिता की बात भी नहीं मानी, हालांकि उन्होंने वचन दिया था अपनी माता को वो किसी को आने नहीं देंगे। तो बात यह है कि जिद पकड़ ली थी उन्होंने, और ये बात भगवान कृष्ण ने भी साबित किया महाभारत में कि वचन की महत्वता तभी तक है जब वो धर्म संपन्न है, धर्म के साथ है, और अगर वो धर्म के विरुद्ध है तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी जब ये उठाकर अपना वचन तोड़ के दिखाया था कि वचन वो उसी लिए है कि आप उसकी, वो आपको अच्छाई की तरफ बढ़ाने में मदद करे। जब वो अधर्म की तरफ हो जाता है तो उस वचन को तोड़ देना चाहिए। वो जिद हो जाती है एक तरह की, कोई वचन नहीं रहता। जब तक वो आपको किसी अच्छी चीज़ में, दूसरों की अच्छाई में एक उसमें मदद कराए, तब तक ही वो ठीक है। तो केतु यहाँ से जिद को भी दिखाते हैं भगवान गणेश की, उससे दिमाग नहीं है उनके पास, हेडलेस दिखाते हैं शुरुआत में। तो केतु अगर थोड़ा सा नेगेटिव है तो व्यक्ति बहुत जिद्दी हो सकता है, बात नहीं मानेगा किसी की, सुनेगा नहीं किसी को। तो ये से भी थोड़ा सा आइडिया आपको हो सकता है। केतु जो है वो कहते तो हैं वैराग्य का है ग्रह, जो आप अक्सर सुनेंगे सभी से, वैराग्य का है, संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। पर वास्तव में जो अच्छा केतु है वो आपको सभी से प्रेम सिखाता है, वो आपको वैराग्य नहीं सिखाता। अच्छे केतु वाला व्यक्ति
अपने से प्रेम करता है, अपनों से प्रेम करता है, पर वो सभी से प्रेम करता है, जैसे संत सभी से प्रेम करता है। तो यहाँ उसको थोड़ी दुनिया बड़ी अजीब लगती है जब वो देखते हैं कि भाई अपनों से तो लोग प्रेम कर रहे हैं और दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ से उसके मन में खटास उत्पन्न होती है और वो फिर इस संसार को छोड़ के एक संत बनने की कोशिश करता है। असली संत वही है जिसकी कोई एक परिवार नहीं है। ये नहीं है कि मेरी ये पत्नी, मेरे बच्चे हैं और बाकी सब अलग हैं। असली संत वही है जिसके लिए सारी पृथ्वी ही उसका परिवार है, जैसा हमारे उसमें कहा भी है, वसुंधराय कुटुंबकम। तो केतु आपको मोह रहित करता है, प्रेम रहित नहीं करता। अच्छा केतु, बुरा केतु आपको प्रेम रहित करता है, मोह रहित तो करता ही है, प्रेम रहित भी कर देता है। तभी वो लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, आपने सुना होगा, आतंकवादी, एकदम हेडलेस कार्य करने लगते हैं, जिसका कोई समझ में नहीं आता, कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसको जो आपकी सोच से परे है एक अच्छे व्यक्ति की, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा। तो वो आपको मोह रहित तो करता ही है, प्रेम रहित भी करता है। संसार की बाउंड्री तोड़वा देता है, नियमों को तोड़वा देता है। नियम को तो न राहु मानता है न केतु मानता है, पर थोड़े से लक्ष्य अलग हैं। केतु जैसे कि संसार को छोड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे महात्मा बुद्ध जब छोड़ के गए थे तो वो इसलिए नहीं गए थे कि उनको अपने पिता से प्रेम नहीं था, वसुंधरा से प्रेम नहीं था। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों व्यक्ति बुढ़ा होता है, इसको भी कष्ट हो रहा है। उसके प्रति भी उनके मन में इतना ही प्रेम था जितना अपने पुत्र के प्रति हो, और उनकी स्थिति थोड़ी दूसरी थी। वो एक अच्छे केतु की निशानी है। अगर आपको मोह ही नहीं है तो स्वार्थी हो रहे हैं आप, मतलब प्रेम भी नहीं रहा ना, तो स्वार्थी हो रहे हैं। केतु स्वार्थी नहीं बनाता आपको। अच्छा केतु आपको सबके प्रति मोह नहीं, प्रेम को दिखाता है, सबके प्रति जुड़ाव प्रतीत करता है, प्रकृति के प्रति जुड़ाव आप में क्रिएट करता है। केतु की अंतिम लक्ष्य है ऊपर जाना चाहता, टॉप पे पहुंचाना चाहता। तो अच्छा केतु भौतिक जगत में भी अगर वो अच्छा है, अच्छे का मतलब है कि वो केंद्र त्रिकोण में है और केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, पहली बात। दूसरा, इस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, जैसे गुरु की दृष्टि आ जाए, शुक्र की दृष्टि आ जाए। इसके साथ साथ केतु और राहु की जो डिस्पोजिटर है वो अपने आप से 5-9 में बैठे हुए हों तो वो बढ़िया होता है। 6-4 और उसमें हो तब भी अच्छा है। 4 और 10 में, 6-8 में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, 2-12 में थोड़ा खर्चा वर्चा बढ़ाएंगे। एक दूसरे से 3-11 हैं तो ठीक है, मतलब बुरा नहीं कह सकते। 6-8 ज़्यादा बुरा है। इसके साथ साथ केतु जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी कैसा बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठे हैं उसका स्वामी कैसा बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा है। जैसे केतु अगर आपके प्रथम भाव में है, अगर इसका स्वामी, इस राशि का स्वामी जो है 6-8-12 में है तो केतु अच्छा नहीं है। अगर इस राशि का स्वामी केंद्र में है, कहीं त्रिकोण में है, तो केतु अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे देखें कि वो अच्छा है या बुरा है। सिर्फ राशि से आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते। वैसे जो केतु है वो स्कॉर्पियो राशि, मतलब कि वृश्चिक में, धनु में और मीन में और मकर में भी अच्छा करता है। गुरु में तो इसलिए अच्छा करता है कि केतु वास्तव में गुरु का बहुत तरह से मिलता जुलता है। केतु भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और गुरु भी धर्म के हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त करवाने वाले ग्रह हैं। और इसीलिए वो धनु और मीन में, खास करके मीन में बहुत अच्छा करता है। मीन राशि 12वें भाव में आती है। मत्स्य अवतार से भी केतु का संबंध है। मीन राशि 12वें भाव में आती है और मत्स्य अवतार से भी केतु का संबंध है। प्रथम अवतार जो है मत्स्य अवतार, उसको केतु से जोड़ा गया है। यहाँ पर अगर आप मत्स्य अवतार की कहानी पे जाते हैं तो देखेंगे कि ये अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था वो एक युग से दूसरे युग के बीच एक युगांतर, मतलब एक परिवर्तन हो रहा था, उसमें लिया था। इसलिए केतु के जितने भी नक्षत्र आप पाएंगे वो गंधानता के हैं, चाहे वो अश्विनी हो, माघा हो, मूला हो। वो एक राशि से दूसरी राशि के बीच आते हैं। ऐसी राशियों के बीच आते हैं जहां पर जल तत्व समाप्त होता है और अग्नि तत्व शुरू होता है। जैसे अश्विनी है, अग्नि तत्व की राशि है, उससे पहले मीन जल तत्व की राशि है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे माघा, तो माघा से पहले, माघा जो है सिंह राशि में आया, अग्नि तत्व की राशि है। उससे पहले कर्क जो है वो जल तत्व की राशि है। ठीक इसी तरह अगर आप आते हैं मूला में,
मूला जो है, तो उससे पहले स्कॉर्पियो जो है वो जल तत्व की राशि, और मूला आएगा धनु राशि में तो वो अग्नि तत्व की राशि है। तो ये भी एक युग परिवर्तन, ट्रांजिशन को दिखाता है, परिवर्तन के समय आता है, इसलिए इनको गंधांत वगैरह भी बोलते हैं। तो वो एक अलग होगा, वो बहुत अलग विषय हो जाएगा। पर केतु और बुध के जो नक्षत्र हैं वो आमने सामने आते हैं। बुध का नक्षत्र जैसे अश्विनी से पहले रेवती आएगा, यहाँ पर मूला से पहले आपका ज्येष्ठ आएगा बुध का नक्षत्र। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपके माघा से पहले आपका अश्लेष आएगा। तो इनकी बीच की जो संधियां हैं वो गंधांत आती है। तो गंधांत में एक केतु भी है, क्योंकि मत्स्य अवतार से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मत्स्य अवतार में भी प्रभु ने ज्ञान दिया था, विशेष ज्ञान दिया था उन लोगों को जो दूसरे उसमें जा रहे थे, दूसरी जर्नी पे जा रहे। तो मोक्ष भी एक जर्नी है, वहां आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं। तो ज्ञान का भी केतु है, पर वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान जो है वो बुद्धि वाला ज्ञान नहीं है, वो प्रकृति वाला ज्ञान, इंट्यूशन वाला ज्ञान है। केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु दिल से चलता है। आपने बात सुनी होगी, अंतरात्मा की आवाज जो होती है उससे चलता है केतु। और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत मेहनती जरूर है केतु व्यक्ति। तो इसलिए किसी का जैसे लग्न में केतु हो और अगर उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए वो बना है तो वो बहुत मेहनत करता है। और ऐसे लोग झंडा फहरा देते हैं, झंडा फहराने में उस चीज़ में टॉप पे जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके लग्न में है, पर उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए जिसके पीछे वो हैं, जो जिसके लिए वो बने हैं। उसे ढूंढने में थोड़ी उनको दिक्कत रहती है, क्योंकि सर नहीं है इस वजह से। तो कई बार वो ये करूं या वो करूं उसमें थोड़े से रह सकते हैं। पर अगर उनको वो चीज़ मिल जाती है तो वो काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हैं। खास करके अगर उस पर गुरु की दृष्टि आ रही हो और उस केतु का जो स्वामी है वो केंद्र त्रिकोण आदि में हो तब। देखिए राजगद्दी को भी केतु दिखाते हैं। माघा जो नक्षत्र है वो राजगद्दी से जुड़ा हुआ है। जो आपकी जो पूर्वज है उनका आशीर्वाद केतु दिखाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पूर्वजों की पूजा करना, दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखना उनके, और बाय चांस श्राद्ध वगैरह में जो करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का केतु खराब है या कुछ है, अगर वैसे भी अगर केतु को आपका आशीर्वाद लेना है तो अपना पूर्वजों की, अपने कुल देवता की, कुल देवी की, क्योंकि केतु पास्ट से जुड़े हुए हैं, केतु मूल नक्षत्र से जुड़े हैं, केतु जड़ों से जुड़े हुए हैं। आपका जो भूत था, आपके माता पिता का जो भविष्य भूत था उससे जुड़े हुए हैं। तो उनकी आदर करना, उनके प्रति प्रेम रखना, और जो आपके पूर्वज नहीं है उनके प्रति पूजा सम्मान रखना अपने मन में केतु को शुभ करता है। भगवान गणेश तो हैं ही, जो रेमेडी फेमस भी है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, वो भी हम बताएंगे और कुछ भी बताएंगे। पर ये मेन बातें हैं कि अपने पूर्वजों के प्रति, अपने जो आपके पास्ट रहा है, क्योंकि हम उन्हीं के अवतार हैं, हम उन्हीं से आगे आए हैं, हम उन्हीं के बीज हैं इस तरह से। तो केतु आपका पास्ट है, आपके जितने जन्म हुए हैं। राहु तो सिर्फ आगे का सर है, आपके जितने जन्म हुए हैं, आपका जो पास्ट है वो सब कर्म जो है केतु में निहित हैं। तो केतु बहुत स्ट्रांग प्लेनेट है, केतु बहुत इम्पल्सिव प्लेनेट है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में वो स्ट्रांग देता है। ऐसा नहीं केतु का इससे इफेक्ट हल्का होता है। केतु की डेस्टिनी फिक्स होती है, बहुत फिक्स होती है, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। बदला जाता है सिर्फ किससे? शिव के त्रिशूल से। शिव का त्रिशूल क्या मतलब है? राहु को अलग कर दिया, माया को अलग करके फिर केतु को गणेश जी का सर प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है भगवान शिव के द्वारा। ये अपना ज्ञान नहीं है, ईगो का किताबों से वाला ज्ञान नहीं है, ये मेडिटेशन समाधि के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा जो ज्ञान है वो है। अपना ज्ञान की वजह से तो सर कट गया, ईगो की वजह से तो सर कट गया था, और वो एक सिंबॉलिक है। पर भगवान शिव प्रभु के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, स्वयं ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो जो है, तब फिर केतु मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो यही केतु सबसे ऑस्पिशियस भी हो जाते हैं जब आप आध्यात्मिकता की तरफ, ज्ञान की तरफ, ईगो को छोड़ देते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं। तो केतु फिर बहुत शुभ ग्रह भी होते हैं। यहाँ जो त्रिशूल है ये हथियार भी दिखा रहा है, तो केतु का हथियारों से भी बहुत संबंध है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और स्पोर्ट्समैन, बॉम्ब, टेररिस्ट, ये सब फलाना ढिकाना, इस तरह के जो योग होते हैं नेगेटिव केतु में, तो केतु का हथियार से भी है। और
अच्छा भी है तब भी केतु अगर आपका अच्छा है तो आप आर्मी कमांडर, मिलिट्री वगैरह में इसमें इस तरफ मंगल कुजवत केतु, इसी वजह से कहते हैं हथियार बॉम्ब ये सब ये भी केतु से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी तस्वीरें। केतु बहुरंगी है, इसका कोई एक रंग नहीं है कि आप कहो कि केतु ऐसा ही है, केतु ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है, वो तो है, पर टेररिस्ट भी है, बॉम्ब ब्लास्टर भी है, जहरों से भी उसका संबंध है, पॉइजन जो होते हैं उससे भी केतु का संबंध है। सांप का जहर वैसे तो मुंह में रहता है, पर ऐसा नहीं कि केतु का केमिकल से, कंप्यूटर से, जहर से, इन सब से भी संबंध है। केतु अच्छा हो तो व्यक्ति कंप्यूटर, मल्टी लैंग्वेजिस्ट हो सकता है, लैंग्वेजों को अच्छी तरह से समझता है, और होम्योपैथी का डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि केतु का एक नक्षत्र अश्विनी भी है। केतु का नक्षत्र नहीं है, केतु को उस नक्षत्र से जोड़ा गया है जो फास्ट चीजों से जुड़ा हुआ है। केतु की स्पीड बहुत फास्ट है, फास्ट चीजों से जोड़ा गया है, और आयुर्वेद से जोड़ा गया है केतु को, केतु के नक्षत्र को। और अश्विनी का जो संबंध है वो भगवान सूर्य से भी है, उनके पुत्र हैं। तो केतु की एक रेमेडी में से एक ये भी है, ज्ञान प्राप्त करना, जो सच्चा ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो उससे भी केतु शुभता की तरफ बढ़ते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करना भी केतु का एक है, कह सकते हैं कि एक रेमेडी है। जहाँ सूर्य होता है वहाँ छाया नहीं होती, और राहु केतु तो छाया ही है, और सूर्य वास्तव में ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो सच्चा ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, वो जितना बढ़ेगा उतना केतु शुभता की तरफ जाएंगे, उसकी जो नेगेटिविटी है वो उतनी कम होती जाएगी। केतु ब्लैक होल है, जहां बैठता है सब अपने अंदर खींच लेता है उस चीज को, उस भाव के अंदर कुछ रहता नहीं है, खाली खाली हो जाता है, सूनापन आ जाता है वहां पे। इसलिए जब 12th हाउस में आता है तो मोक्ष के भाव में आ जाता है। नवम भाव से अगर गिने तो 1 2 3 4, नवम को हम ईश्वर से जोड़ते हैं, तो ईश्वर के घर में सूनापन, तो वो जब सूनापन होता है तो खलता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, उसको जानने की कोशिश करता है। तो इसी तरह फिर वो बाद में आपको 42 या 48 साल के बाद मेनली मोक्ष की तरफ मोड़ देता है, खासकर अगर उस पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु वहां पर हो तो उस तरह से। इसलिए बोलते हैं कि 12वें भाव का जो केतु है वो मोक्ष देता है, क्योंकि वहां खालीपन ला देता है। ठीक इसी तरह सप्तम में होगा तो आपके स्पाउस के साथ जो जीवन होगा उसमें खालीपन होगा। वो स्पाउस बेस्ट स्पाउस हो सकता है, वो पति या पत्नी बहुत खूबसूरत, अच्छा, बहुत बढ़िया हो सकता है, पर आपके लिए वहां खालीपन है, सूनापन है, एक छटपटाहट है, एक तड़प है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बंध गया हूं, और आपको वहां पर कुछ बेचैनी टाइप सी रहती है। ज्ञान एक तरीका है, मेडिटेशन ध्यान एक तरीका है कि आप समझ पाएं। तो फिर वो अगर वो बेचैनी आपकी वो स्वतंत्रता में बदल जाती है, आपको अपने स्पाउस को छोड़ना नहीं है, आपका स्पाउस खराब नहीं है, वहां पर बस वो पूर्व जन्मों के कुछ कर्म है उसके कारण ऐसा है। तो जब आप ज्ञान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, या फिर बिना उसके भी एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सब चीजें आएंगी। जब अच्छा केतु आता है तो वो प्रेम सिखाता है, अच्छा केतु प्रेम सिखाता है सभी के साथ, उसमें आपका स्पाउस, बच्चे, वो भी शामिल है। संत लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। केतु को गणेश जी से जोड़ा गया है, भगवान गणेश से जोड़ा ही गया है। केतु की पूजा भी की जाती है। केतु की बेस्ट रेमेडी में से एक है भगवान श्री गणेश की पूजा, उनको दूर्वा घास चढ़ाना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना। केतु को मोर, बैल, इन सब से जोड़ा गया है। तो मोर को अगर आप कुछ खाना खिलाते हैं, बैल को अगर आप चारा देते हैं, तो ये भी केतु की रेमेडी है, केतु से जोड़ा गया है। और ज्ञान तो केतु है ही। माघा जो नक्षत्र है पूर्वजों से जोड़ा गया है, आपके जो पूर्वज हैं उनसे जोड़ा गया है। तो पूर्वजों की प्रति कुल देवता, कुल देवी, उनके प्रति सम्मान रखना। कुत्ते से जोड़ा गया है, कुत्ते को रोटी देना, काले कुत्ते को, काले सफेद कुत्ते का उसका कुछ उसके प्रति प्रेम रखना, सिर्फ रोटी नहीं देना, प्रेम रखना, उसकी केयर रखना। और कुत्ते की सूंघने की जो शक्ति है ना बहुत अच्छी होती है। ठीक इसी तरह अच्छा केतु सूंघने की शक्ति, मतलब आप सूंघने की शक्ति भी सिंबॉलिकल है, पहचान लेने की शक्ति, इंट्यूशन, सपने सच हो जाना, देख के एक एहसास हो जाना, उन लोगों की शक्ति अच्छी होती है। गणेश जी की जो इतनी बड़ी सूंड है वो इसी बात का प्रतीक है। अगर शुभ केतु करना है आपको तो आपकी इंट्यूशन अच्छी होनी चाहिए। कान बड़े हैं, सुनना बहुत है, बोलना कम है। पेट बहुत बड़ा है, बातें सब अपने अंदर रख लेनी है। मेडिटेशन में ज्ञान स्थिर है,
छोटी छोटी बातों में उबल के नहीं पड़ना, उठ नहीं पड़ना, अपना ये नहीं कहिए क्यों वो क्यों। गणेश जी बड़े सौम्य, बड़े मतलब कि बड़े ही आराम से बात करने वाले, सबकी सुनते हैं, समझते हैं खूब, उसके बाद कुछ थोड़ा सा बोलते हैं। तो केतु का संबंध कुत्ते से है, दीपक से है। दीपक जब जलता है, छोटा सा दीपक, तो बहुत बड़े कमरे में भी उजाला कर देता है। तो केतु का आपने अगर वो मंत्र भी है वैदिक जो है, उसमें अगर आप देखेंगे तारकाग्रह मस्तकम, तो उनके मस्तक नहीं है पर वहां पर एक तारे जैसी स्थिति है। ज्ञान जो उनका जो ऑरा है वो ज्ञान में है, वो चमकता हुआ है, इसीलिए मोक्ष से भी जोड़ा गया। केतु ज्ञान भी है, पर ये वो ज्ञान नहीं है जो हमें किताबों से मिलता है। ये वो ज्ञान है जो इस माया से परे है, इस फिजिकल वर्ल्ड से परे है। केतु जिसका अच्छा होता है उसको बहुत जल्दी आइडिया होने लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी कुछ बन रहा है, ये सब राहु है। ये जो अदर वर्ल्ड है ना, बाहर वाला जो वर्ल्ड है, जो ये सब एक एक से एक चीज, दिमाग ये जो बना रहे हैं, अच्छे अच्छे जहाज, मिसाइल, सब राहु है। केतु समझ पाता है कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है जो इस सबको बना, इस सबके पीछे है। सेटिस्फैक्शन वहाँ है, शांति वहाँ है, धर्म वहाँ है, मुझे उसकी तरफ जाना है। तो वो दूसरे तरह का ज्ञान है। इसमें पढ़ना नहीं है, झमेले से निकलना है। प्रकृति की तरफ जाएगा केतु, आपको ले जाएगा, सुनसान रास्तों की तरफ ले जाएगा, पत्थरों की तरफ ले जाएगा, पहाड़ की तरफ ले जाएगा। जीवों के प्रति आप में, घोड़ों से जुड़ा हुआ है केतु। तो घोड़े को चारा खिलाना भी केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको मिलेगी नहीं, ढूंढने से कोई जानने वाला होगा तो बताएगा कि घोड़ों को चारा खिलाते ना, उनको ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। या फिर जो लोग घोड़ों को पालते हैं, अस्तबल करते हैं, मतलब, तो वहाँ पहले तो वो लोग भी घोड़े को अगर अच्छी तरह ट्रीट करें तो उनका केतु अच्छा रहता है। और उन लोगों की सहायता करना भी एक केतु की रेमेडी है, ताकि उन घोड़ों को अच्छी तरह से रखें। घोड़ा बहुत अच्छा जानवर है, बहुत कुत्ते की तरह बहुत वफादार है, बहुत प्रेम वाला जानवर है। तो केतु वैराग्य हैं। वैराग्य का मतलब है मोह नहीं है, प्रेम है, वहां प्रेम वहां पर है। केतु को जड़ से जोड़ा गया, मूल से जोड़ा गया। तो मूली का दान लोग करते हैं, सही बात है। मूली के साथ साथ जितनी भी जड़ हैं, गाजर है, सलजम है, इन सब का खाना, इन सब की सलाद खाना और इन सबको देना भी, बांटना भी गरीबों में, बहुत बहुत वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी केतु के लिए। बहुत भयंकर, बहुत अच्छी रेमेडी है। पर एक बात है, कितनी भी अच्छी रेमेडी हो, कर्मों में ज्ञान सबसे ऊपर है, टॉप लक्ष्य। केतु क्या है, अंतिम लक्ष्य है। सहायता करेगा, उस एनर्जी को थोड़ा सा आपको बैलेंस करेगा, पर आपको जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक वो रेमेडी वो थोड़े दिन असर करेगी, उसका असर फिर कम हो जाएगा। आप जो लोग रेमेडी कर रहे हैं उन्होंने ये देखा होगा। रहस्य है, केतु रहस्य है। अष्टम भाव में समाधि आती है, रहस्य आता है। और क्योंकि वो वृश्चिक राशि के को ओनर भी हैं, उससे जुड़े हुए भी हैं, तो समाधि है, रहस्य है। जितने भी ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं दुनिया में, चाहे वो जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, ज्योतिष हो, टैरो हो, स्वप्न विज्ञान हो, साक्षात खास करके शकुन विज्ञान। जैसे शकुन विज्ञान का मतलब है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, चिड़िया बोल रही है दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो उसका एक असर होता है, वह व्यक्ति पहचान लेगा, उसको एक फीलिंग आने लगेगी शुभ है या अशुभ है। वो वाला जो होता है शकुन विज्ञान। जैसे बोलते हैं ना, गए तो बिल्ली काट गई, तो वो शकुन विज्ञान का एक हिस्सा है। या फिर सामुद्रिक शास्त्र, जो लोग देख कर कि स्त्री की नाक ऐसी है, होठ ऐसे है, उनके बीच में ये रेशो है, इस तरह से का ये एंगल आ रहा है, तो ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी ऐसी है तो ये व्यक्ति ऐसा होगा। ये जो विज्ञान है वो केतु देता है उसका महारत। चाणक्य थे, उनको इसका महारत था। उन्होंने जब चंद्रगुप्त को देखा था बचपन में तो समझ गए थे कि ये व्यक्ति सम्राट बन सकता है। तो उन्होंने उससे कहा था, देखिए जो भविष्य है वो डेस्टिनी तो यही कहती है कि आप बहुत ऊपर जाएंगे, आप बहुत सम्राट बनेंगे, पर ऐसे ही तो कोई सम्राट बन नहीं सकता, यह भी सत्य है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। कहने का मतलब है बिना करे तो चंद्रगुप्त भी सम्राट नहीं बन सकते थे, तो कोई नहीं बन सकता। मेहनत भी बहुत जरूरी है। केतु धर्म है, मंदिर है। आपके घर में जहां मंदिर होता है ना, वो केतु का हिस्सा है। गुरु तो है ही वहां पर, केतु भी है। तो अपने मंदिर को साफ सुथरा रखना, उस स्थान के प्रति एक विशेष आदर रखना केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है।
जहाँ धर्म की किताबें रखी हों, पहले तो उनको उत्तर या पूर्व में रखते हैं नॉर्मली, पर अगर वो कहीं भी रखी हों, उसके प्रति एक प्रेम, एक सहानुभूति केतु और गुरु दोनों को शुभ करती है। गुरु केतु का बड़ा संबंध है। अगर गुरु आपके शुभ हैं तो केतु भी शुभ हो जाया करते हैं। कुंडली में भी अगर केतु पे गुरु की दृष्टि है तो केतु शुभ हो जाया करते हैं, क्योंकि केतु का जो हायर एस्पेक्ट है वो गुरु से मिलता जुलता है। गुरु नियमों के थ्रू आपको वहां तक ले जाते हैं, केतु बिना किसी नियम को माने पर प्रभु में ही जाते हैं। लक्ष्य एक है, महान लक्ष्य है, सबसे अंतिम लक्ष्य है। तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखना, आपके जो नाना जी हैं और आपकी जो दादी हैं उनके प्रति प्रेम रखना। वैसे तो सारे ही आपके जो नाना है और नानी भी हैं उनके प्रति भी, दादा हैं दादी हैं उनके प्रति भी, क्योंकि पूर्वजों को दिखाता है, आपकी जो पूरी पीढ़ी है उसको दिखाता है। तो उनके साथ सम्मान रखना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। सिर्फ गणेश जी की पूजा करेंगे और उनके प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, माता पिता के, नाना नानी के, छोटी मोटी बात को आप इतना बढ़ा देंगे और उनसे कोई गलती हुई भी है तो आप उसे माफ नहीं करेंगे, तो सिर्फ गणेश जी की पूजा करने से बात नहीं बनेगी। ये आप याद रख लीजिए। केतु नाग की पूंछ है, नाग डसता है, पूंछ जकड़ लेती है, बांध लेती है। अगर आप अजगर को देखेंगे या खा लेती है। पूंछ का काम होता है आपको बंधन में डालना, और जो नाग होता है उसका होता है जहर। इसलिए राहु से लोग डरते हैं कि वो जहर है, जहर है, पर वो पूंछ है जो आपको रोकती है, जो बांधती है। तो जितने भी बंधन है, वो जो माया के जो बंधन है, उससे आप निकल गए तो आप जहर से भी बच गए। उसके निकलने का मतलब उससे बाहर नहीं है, उसकी स्थिति को जान लेना है। किसी चीज की रियल स्थिति को जान लेना, उससे मुक्त हो जाना होता है। समाज से छोड़ के भाग जाना वो मुक्ति नहीं है। समाज की रियलिटी को समझ जाना तो रहते हुए भी आप मुक्त हो। जैसे कि भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ को बताते हैं, या स्वयं उनकी जो स्थिति है कि इतने बड़े युद्ध में भी जब वो गीता का उपदेश देते हैं तो ये पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं करे, उस परम ईश्वर के थ्रू जो ज्ञान आया उसकी बात कर रहे हैं। और असली मोक्ष, जो असली ज्ञान है, उसके लिए आपको हिमालय पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जाएंगे भी तो आप वहां भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे अपने बंधने के लिए, अगर आप उस स्थिति को ही समझ नहीं पाए, अगर आप उसकी रियलिटी को ही समझ नहीं पाए। तो केतु वो है जो आपको बंधनों से मुक्त करता है, झटपटाहट से मुक्त करता है। छल कपट जो है दुनिया जो कर रही है आगे जाने के लिए, उसकी रियलिटी को बताता है कि कितना खोखला है, किस वेस्ट, मतलब किसके ऊपर आप इतना समय वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो वही काम सही भी हो सकता है, पर अगर आप उसकी असलियत से वाकिफ नहीं है तो वही काम, आप उसके अंदर हैं, आप बंधन में हैं, आप उसके द्वारा भोगे जा रहे हैं। आप मन को कंट्रोल नहीं कर रहे, मन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप फंसे हुए हैं। तो आप किस में हैं? संसार में हैं। अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं उसकी रियलिटी, अब मन आपके कंट्रोल में है, अब आप मन के कंट्रोल में नहीं, तो आप फ्री हैं, आप मोक्ष में हैं। भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागने से तो आप उसके डर गए, उससे भाग गए। तो ये चीजें कई बार उसकी तरफ ले जाती हैं, तो उसमें बुराई नहीं है कि आप वहां, जैसे कि गौतम बुद्ध जब वापस आए थे और जब उनकी पत्नी ने पूछा था कि ये जो आप ज्ञान प्राप्त करके आए हैं क्या वो महल में नहीं मिल सकता था, तो गौतम बुद्ध ने कहा अवश्य मिल सकता था, पर ये पता तो जाके वहीं चला ना। तो कई बार ये रास्ता होता है, एक पथ होता है, वहां जाना होता है, उससे ये बात अलग है, पर वो हुआ यहाँ पे भी, किया यहाँ पर भी जा सकता है। केतु जो है आतंक हैं। केतु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, केतु बहुत ज़्यादा रफ टीचर हैं, शनि से भी रफ हैं। तो कई बार पाठ पढ़ाने के लिए बहुत कठिन चीज़ें भी कर देते हैं, एक्सीडेंट, फायर और मर्डर, पॉइजन, पनिशमेंट, ये सब कीड़े मकोड़े, महामारियां जो आती हैं, जैसे कोरोना आई, ये सब महामारियां जो आती हैं वो भी केतु दिखाते हैं। इसके अलावा केतु जिद्दीपन है, कंजूसीपन है। कंजूस जो व्यक्ति होते हैं, मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं, जुड़ जाते हैं एकदम, मतलब पैसे को छोड़ते नहीं, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं।
और पैसा ही मतलब इतना ज़रूरी हो जाता है, पैसा है वैल्यू उनके लिए, वो बोलते हैं कि मतलब क्या करना, इसके बिना तो जीना ही नहीं है, जी नहीं सकते, तो क्यों छोड़ें इसे। तो वो जो कंजूसीपन है इतना ज़्यादा है, वो केतु से आता है। जिद्दीपन, किसी की ना सुनना, केतु देते हैं। नेगेटिव केतु का आपको आइडिया हो सकता है अपने आप ही, बिना चार्ट देखे भी, अगर ये चीज़ें। जैसे एक आदमी की कहानी है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, उसको कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में लूटने के लिए, तो उसके पास पैसे थे, तो उन्होंने कहा पैसे दे पैसे दे, पैसे निकाल। तो बोलता है कि थोड़ा सा समय दो। फिर बोलता है कि निकाल नहीं तो मार देंगे। तो कुछ देर बैठता है, फिर बोलता है मार दो मार दो। बोलता है कि अगर इन पैसों ही चले गए तो फिर जी के ही क्या करूँगा, मार दो मुझे। तो वो कहते हैं यार छोड़ो, छोड़ के चले जाते हैं कि बेवकूफ़ है, इसको मार के भी क्या करना है, ये तो पहले ही मरा हुआ है। तो इतना जो वो हो जाता है, तो वो केतु होते हैं। बहुत ज़्यादा कंजूस लोग जो हो जाते हैं वो केतु करते हैं। सीढ़ी जो है आपके घर में, कहीं भी सीढ़ियाँ हों, वो जो इलाका है वो केतु का है। उस इलाके को साफ सुथरा रखना। और एक बहुत ही रेमेडी जो आपने नहीं सुनी होगी, सुनी हो सकती है किसी करोड़ों में से किसी एक ने, क्योंकि हर किसी को आज तक तो इसका पता नहीं था। जहाँ सीढ़ियाँ हैं, एक तो वहाँ पे सफाई रखें, गंदगी वहाँ कभी ना रखें। उसके नीचे कोई भी डायरेक्शन हो, वहाँ पर अगर भगवान गणेश की मूर्ति रखी जाए, अगर मूर्ति रखी जाए या फोटो रखी जाए, तो फिर उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ होना चाहिए हर दिन। ऐसा ना हो कि आप गणेश जी को वहाँ रख के छोड़ दें, फिर दिक्कत आ जाएगी। पर अगर केतु आपके नेगेटिव असर दे रहे हैं, घर में ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो फिर आप ये प्रयोग अवश्य करके देखें और बहुत बार आपको लाभ मिलेगा। उन पर दीपक जरूर जलाएं, उनके सामने केले को रखकर फिर उस केले को आप किसी को दें, जो आपको मिल जाए। ब्राह्मण को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। हाथी भी केतु से जुड़ा हुआ है, पर हाथी कहाँ ढूंढेंगे भाई, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा जब करते हैं, वहाँ रखे हुए केले को अगर आप देते हैं तो बहुत ज़्यादा असरकारक होता है केतु के अच्छी चीज़ों को बढ़ाने में, नेगेटिव को कम करने में। पर ये सारे भी रेमेडी हैं, सभी रेमेडी तभी कार्य करेंगे आप मन वचन कर्म से धर्म का पालन करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। लक्ष्य पर बढ़े बिना तो चंद्रगुप्त को नहीं मिला, भगवान राम को नहीं मिला, और भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं मिला, जो स्वयं ईश्वर थे। तो वो उस बात को भी याद रखना है। पर रेमेडी ये जबरदस्त है। मत्स्य अवतार है का जो है, भगवान विष्णु ने जो मत्स्य अवतार लिया है वो केतु से जुड़ा हुआ है। तो मछलियां केतु से जुड़ी हुई हैं, समुद्र केतु से जुड़े हुए हैं, मीन राशि केतु से जुड़ी हुई है। तो जो लोग मछलियों को दाना डालना, मछलियों को आप ब्रेड भी डाल सकते हैं। और समुद्री जुड़ा हुआ है, मतलब जलीय जीव जो हैं, सिर्फ मछलियां नहीं, जलीय जीव जो बत्तखें होती हैं जो वहाँ पर रहती हैं, वो भी केतु से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप कुछ डाल सकते हैं। बहुत बेस्ट रेमेडी है। समुद्र किनारे जाना, समुद्र के प्रति आदर सत्कार, एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना भी केतु की जबरदस्त रेमेडी है। इसी के साथ साथ मत्स्य अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, उनकी पूजा करना, उनके प्रति सम्मान रखना, ये भी एक केतु की रेमेडी है। तो इस तरह से हमने केतु के कुछ बातों को लिया, क्योंकि केतु तो बहुत बड़े हैं, उनको पूरी तरह एक वीडियो में समझाना मुश्किल है। तो और केतु के साथ में हमने रेमेडी भी ली है, सारी की सारी जबरदस्त रेमेडी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ केतु की बात करेंगे, कुछ कथाओं की भी बात करेंगे, और केतु की कुछ रेमेडी जो हैं, जबरदस्त रेमेडी, उनकी भी बात करेंगे। फिर धीरे धीरे इस पर भी आएंगे कि वो किस घर में है, कैसा रिजल्ट देगा, कैसे देखें कि वो शुभ है या अशुभ है। जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जिसको नहीं भी है, तो केतु क्या है, क्या उसकी अच्छाई बुराई है, उसके ऊपर आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि केतु नेगेटिव है तो क्या रेमेडी कैसी कर सकते हैं। रेमेडी मैंने बताई, नेगेटिव की मैं थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूँ। जिद्दीपन जो हो व्यक्ति में, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन, कंजूसी, व्यक्ति कमाने की बजाय बचाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे,
खास करके अगर वो यंग है तो, क्योंकि एक एज में ऐसा हो सकता है कि वो बुढ़ा व्यक्ति है और उस सच में वो कर नहीं सकता तो वो बचाता है, वो एक दूसरी बात है, या युद्ध की स्थिति है वहाँ सिर्फ बचाकर ही, वो एक अलग बात है। पर जब सब कुछ होते हुए व्यक्ति कंजूस हो जाए। तीसरा, दाढ़ी बढ़ाना, बाल बढ़ाना, सफाई का ध्यान न रखना, प्रेम का कम हो जाना, अपनों से भी प्रेम न होना। संतों में अपनों से प्रेम की कमी नहीं होती, उनके अंदर प्रेम की, सबके प्रति प्रेम होता है, प्रेम का कम हो जाना। अपने ननिहाल, आपके जो मामा हैं, मौसी हैं, माता की तरफ कुछ अशुभ घटनाएं हों, उनसे रिश्तों में थोड़ी कमी आ जाए, नाना के साथ, दादी के साथ रिश्तों में कुछ मनमुटाव होने लगे, तो ये भी नेगेटिव केतु की है। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होना जो बड़ी अजीब सी हों, गिर जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ऐसी बातें जो मतलब बहुत ही सडनली हों, जो इस तरह की बीमारी जो दिखाई नहीं पड़ती और एकदम से फट पड़े ज्वालामुखी तरह, मतलब जैसे कि एक ट्यूमर होता है, अल्सर होता है, दिखाई नहीं पड़ता, फिर बाद में अचानक से तो आपको अल्सर हो गया, अल्सर तो केतु का नेगेटिव इफेक्ट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। धर्म के प्रति उन्माद हो जाना, यही सही है, यही ठीक है, बस यही है, मेरा ही है, या फिर धर्म है ही नहीं, ये सब गलत है, सब गलत है, मतलब किसी भी चीज में एक्सट्रीम। हालांकि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर को ही पता है सत्य तो, पर आपको ऐसा, व्यक्ति को ऐसा लगना कि मुझे जो मतलब यही अंतिम सत्य है, केतु खराब हो सकता है। पैसे की प्रॉब्लम, धन की प्रॉब्लम तो बहुत सारी स्थितियों में आ सकती है, सिर्फ केतु की स्थिति में नहीं आ सकती। पर केतु, हाँ, ये थोड़ा सा बागीपन होते हैं ना, किसी की नहीं सुनना, बागीपन जो है उसके लिए केतु जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा मन में निराशा, सूर्य भी अगर नीच के हों और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हो तब भी आ सकता है, पर केतु में ये भी है, निराशा जो होती है ना, एकदम किसी भी चीज का मन ना करना, सुसाइडल टेंडेंसी, इससे तो मैं मर ही जाऊं, ये सब क्यों है, किस चीज की क्या जरूरत है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, क्यों काम करना, काम के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूं, और कुछ आलतू फालतू की थॉट्स जो समझ में ना आए, नेगेटिव केतु की निशानी है। पॉजिटिव केतु इन चीज़ों पे इस तरह से नहीं जाता है, वो दूसरी दृष्टि से जाता है, अच्छी दृष्टि से जाता है। नेगेटिव केतु गलत रास्ते, तभी वो लोग फिर टेररिस्ट बन सकते हैं, उनको बहकाया जा सकता है किसी लक्ष्य के लिए जब नेगेटिव केतु होता है, क्योंकि दिमाग पूर्ण से काम नहीं करता, अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम नहीं करता है, तो वो नेगेटिव केतु की निशानी है। केतु की दशा वगैरह आ रही हो तो उसमें तो ये सारे उपाय कर ही सकते हैं, इसमें किसी से भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ फायदा ही फायदा है 100%, तो वो तो तब तो आप कर ही सकते हैं, उससे आपकी दशा शुभ जाए, अच्छी जाए, ऐसी ही मेरी कामना है। हालांकि केतु के जो भाग्य होता है वो प्रारब्ध में से कहा गया, उसको टालना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी केतु से संबंधित या राहु से संबंधित थोड़े ज्ञान के साथ, थोड़ी रेमेडी के साथ, किन भावों में कैसे रिजल्ट देता है, कैसे चेक करते हैं उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।